ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सची पुरंदराभ्यां नमः, माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, देवताभ्यो नमः, राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, देवेभ्यो देवीभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सोमकस्यैकदन्तस्य कपिलो गजगणः विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गणाननाद्वादशादपि विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे निर्गमितः संग्रामे संकटे जयो विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं षण्वरनवधार्याय सर्वविघ्नोपशान्तये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति सर्वमङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव विद्यावलं देव बलं तदेव लक्ष्मीपते ते नावस्तेषां जस्तेषां कुतस्तेषां परः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविद्यावाणी तिर्मतिर्मम अनन्यास्यन्ते हन्तो मा ये जनाः पर्यपासते तेषां नित्यार्यप्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पौरुषन्तं जं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेषारम्भकार्येषु त्र्यस्त्री भुवनेश्वरः देवादौ सर्वे कार्यार्थसिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ संकल्प तीन बार श्री विष्णु नाम उच्चारण करेंगे। बताइए क्या क्या स्थान ये बताया।
है? ऐसा है, सुनो ऐसा कर लेना, आज मैंने पूछ लिया है और आप सब पूछ के ध्यान रखना है, ये पंडित जो बताए उस पर आपको ध्यान रहेगा कि इसको समझा लो। उसने पूछी नहीं ये बात। श्री महादेव शंभो। हरि ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः हरि ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणः निरुतीयपरार्थे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गतपुण्यप्रदेशे उत्तर प्रदेशांतर्गत ब्रजमंडलांतर्गत पंचयोजन विस्तृत वृंदावन भूभागाभ्यंतरे बृहत्सानु पर्वतस्य अस्राब्दे द्विसहस्राब्दे विरोधी परिधावी नामाब्द संवत्सरे श्री सूर्यः उत्तरायणे मासाना मासोत्तमे मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षीय अद्य षष्ठम्यां तिथौ शनिवासरेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां सहितोऽहं ममात्मनः श्रुतिः स्मृतिः पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक देहगत मनोगत कर्मगत आदि व्याधि जरा पीड़ा रोग दुख सकल दारिद्र्य शमनार्थम विशेषतः श्री राधा माधवयोः चरणारविन्दयोः अविचल भक्ति प्राप्त्यर्थम ब्राह्मणानां पितॄणां च पूजनम अर्चनम वंदनम अहम करिष्ये। अरे गौरी गणेश का ध्यान करेंगे। ये बाबू सर्वप्रथम हम आते हैं यहाँ कलश पूजा हुई हमारी, जो कर्म पात्र जाते हैं हम जल की कर रहे हैं, वो पंडित जी की पूजन करते हैं। सर्वप्रथम हम पृथ्वी से आज्ञा लेते हैं, भाई जाके हम काम करें वहाँ पे आज्ञा लेनी पड़ेगी। पृथ्वी पे हम निवास करें तो पृथ्वी से हम आज्ञा लें कि हम आपके स्थान पे बैठ के और ये कार्य कर रहे हैं, संपादित करने के लिए। श्री राधा श्री राधा। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां
गतोऽपि वा पुनात पुनात पुण्डरीकाक्ष त्रिराचम्या केशवाय नमः केशव पुनातु नारायणाय नमः नारायण पुनातु माधवाय नमः माधव पुनातु ऋषिकेशाय नमः गोविन्दाय नमः बर्हापीडं नटवर वपुः वर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोऽधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपररमणं प्राविसर्गे मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गीष्णानीयं पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्राङ्गाचमनीयं जलं समर्पयामि चन्दनं च विलेपयामि अगनस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोघरे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं च पुष्पमालादीनि सुगन्धिनी मालत्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नानापरिमलद्रव्याणि धूपं दीपं नैवेद्यं च निवेदयामि कृताया पूजाया साधुगण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः तुलसीदेव्यै नमो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाख्यत् पुष्पाणि सम्पूज्य श्रीसुकाय नमः व्यासाय नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतयान्तरवो विनेतो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासाय नमः चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः हाल्यादीनि सुगन्धिनी मालत्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षराय नमः देव्यै नमः तुलसीदेव्यै नमः हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवमनस्य चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो अस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविगलकल्पप्रसूनामृतं वस्तो प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं हस्तनबद्धनी विवलसद्गोपी सहस्रावृतं हस्तनयस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि फुल्लेन्दीवरकान्तविन्दवदनं परिहावतं सम्प्रियं श्रीवत्साकुगदारकौस्तुभधरं पीताम्बरधरं
परम गोपीनानयोत्कलार्चिततरं गोगोपसंगावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वज्रांगं पिङ्गनेत्रं कनकमलसत्कुण्डलाकान्तगण्डं दम्भोदस्तम्भसारप्रहरणविवशीभूतरक्षोदिनाथम् उद्धरलाङ्गूलघर्ष प्रचलजलनिधिं भीमरूपं कपीन्द्रं ध्यायन्तं रामचन्द्रं प्लवकपरिवृढं सत्त्वसारं प्रसन्नं माता रामो मतपिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिताचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनितं वा मानसभापराधं विहतं वा सर्वे क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो असतगिर समं सात्कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मुरली लिखद यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदव गुणानां ईशपारं नयाति स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो दधिः पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तमयं विष्णोर्ललाटमसि विष्णोस्तां मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वर्णो देवता राधा रमण
बोलो राधा रमण हरे गोविंद बोलो राधा रमण हरे गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख में गल तेरे गम पल फल सुख मुख में गए निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रसदान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कल मदन ताप निवारण कलिमल बदरी ताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भवमय हारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवक सतत सकल सुख कारण सुनो सभी हरि जगत गान के आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान के धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विलास विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान के आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान के धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लास परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस हृदय रसी रास विलासिनी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन आरती पावन आरती पावन पुराण की महाराज ज्ञानते पुनः जले कर्णम महाम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः शांतिरेधे पुष्पाण्यादाय अथ मंत्र पुष्पांजलिः हरिः ओम प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। गावकुल चंपट पाटलाब्जे पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पैः प्रभाल तुलसी दलमंजरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सुगंध पुष्पाणि यथा कालोत्पमानि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। येषां मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो, श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बिंब फलाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बरः धन्योऽस्ति राधे वृषभानपुत्री त्वद्भक्तियोगेन वशीकृतोऽयम्। वदत्यलं यस्य कथां त्रलोके स एव वार्तां वदति त्वदीयम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंधन किए तो नाशत विघ्न अनेक। सर्वेभ्यो आवाहितेभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वाभ्यो आवाहितेभ्यो देवीभ्यो नमः। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि। जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम।
गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्णस्य द्रविणो राधा राधाया द्रविणं हरि कृष्णस्य द्रविणो राधा राधाया द्रविणो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण गृह स्थिता राधा गृह स्थितो हरि कृष्ण गृह स्थिता राधा राधा गृह स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्त स्थिता राधा चित्त स्थितो हरि कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम पीताम्बर धरो हरि नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरे जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्ण वृन्दावनेश्वर वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्ण गतिर्मम जय राधे 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 किशोरी प्यारी राधे जय राधे 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 किशोरी प्यारी राधे जय राधे 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 बरसाने वाली राधे जय राधे 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 सुभान दुलारी राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय राधे श्री राम श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया श्री राधे राधे प्रिया प्रिया श्री राधे राधे प्रिया प्रिया श्री श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्री श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा श्री राधा श्यामा किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं बैठे रहो कुंजन के कोने में शाम रात का गाऊं जारद ब्रह्मादिक तरस मैं सूरज शीश चढ़ा व्यास स्वामिनी की छवि लिखे मैं तो विमल विमल जस गाऊं मैं तो विमल विमल जस गाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं किशोरी चरणन की रज पाऊं राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया श्री श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्री श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया श्री श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया बोले लाडली लाल की जय बोली बाल कृष्ण लाल की जय सदगुरुदेव भगवान की जय नंद के लाला की जय आनंद कंद भगवान की जय ब्रजचंद्र भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय गिरिराज धरण की जय गोवर्धन नाथ की जय सदगुरुदेव भगवान की जय ब्रजमंडल धाम की जय आज के आनंद की जय भागवत भगवान की शुकदेव भगवान की जय व्यासदेव भगवान की जय पितृश्वर भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
करुणा वरुणालय अखंड कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत पालन करता भगवान श्री बालकृष्ण और करुणामयी किशोरी जी की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का द्वितीय दिवस कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन को भगवान के चरणों में ले चलते। क्यों? कि यदि मन जगत में रहेगा तो प्रभु कृपा की प्राप्ति संभव है। इसलिए मन को गोविंद की प्राप्ति कराता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल आपने श्रवण किया भागवत का महात्म, क्योंकि जिस वस्तु का हमको महत्व मालूम नहीं होगा उससे हम लाभ नहीं ले सकते। इसलिए भागवत क्या है? बोले भागवत स्वयं भगवान का श्री विग्रह है। क्यों? इसमें ऐसी क्या विशेषता है? बोले जिस समय मेरे गोविंद धराधाम को त्याग करके स्वधाम गमन करने के लिए जा रहे थे, उद्धव जी बैठे थे। कन्हैया आप चले जाओगे तो आपके भक्त आपके बिन कैसे रहेंगे? ऐसा कोई साधन है जो आपकी प्राप्ति करना चाहे तो आप मिल जाएं। और भगवान ने उद्धव जी के देखते देखते अपने तेज को भागवत में विलीन कर दिया। इसीलिए कहते हैं तेने अंबागमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवना दर्शनात् पाठात् श्रवणात् पापनाशनी। इस भागवत जी में भगवान ने अपने तेज को स्वयं प्रविष्ट कर दिया। इसीलिए भागवत 4 प्रकार से मुक्ति करता है। दर्शन से, इसीलिए भागवत की मंगल यात्रा होती है। क्यों? जो लोग भागवत की कथा श्रवण नहीं कर सकते वो अगर दर्शन भी करें, पोथी को लेकर जब हम सम्मान से आते हैं, जो दर्शन करते हैं उनको भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। दर्शन करने से, श्रवण करने से, भागवत जी का पाठ करने से, और पाठ में भी एक श्लोक नित्य, श्लोकार्धम श्लोकपादम नित्यं वा भागवतो भवे। अपने मुख से एक मंत्र, एक श्लोक। बोले जी एक नहीं कर सकते हम, तो सूत जी कहते हैं एक नहीं तो आधा श्लोक। बोले आधा भी नहीं कर सकते, तो बोले आधे में से भी आधा। एक चरण, एक मंत्र के 4 चरण होते हैं। जो नित्य अपने मुख से भागवत के एक चरण का भी, मंत्र के एक चरण का भी पाठ करता है, उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। और बोले ये भी नहीं हो सकता, तो चौथा साधन बताया। भागवत महापुराण की इस ग्रंथ को पीले वस्त्र में या लाल वस्त्र में लपेट कर अपने घर में विराजमान करें, नित्य धूप दीप से सेवा करें, तो भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। 4 प्रकार से भागवत मुक्ति का साधन बना। ऐसी भागवत, इसीलिए महात्मा ने बताया ऐसी कोई वस्तु नहीं संसार की जो भागवत से प्राप्त ना हो सके। इसीलिए इसको कहा गया है भव रोग विनाशिनी। संसार का जो रोग है
क्योंकि संसार को कहा गया है शास्त्र में दुखालय, ये दुखों का घर है। और अपने घर में जब हम जाते हैं तो हमें अनुमति नहीं लेनी पड़ती है क्या? किसी दूसरे के घर में जाएंगे तो द्वार खटखटाएंगे, हैं? पूछेंगे भैया भीतर आए कि नहीं आए। अगर मालिक नहीं आया, कोई सेवक आया तो उससे कहेंगे बताओ भैया फला व्यक्ति आए हैं। भीतर से खबर आएगी ले आओ तो जाएंगे, और कह दिया बोले जी वहीं रहने दो तो रुकना पड़ेगा। लेकिन अपने घर में जब जाते हैं तो अनुमति नहीं लेनी पड़ती, सीधे प्रवेश करते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है ये शरीर दुखालय है, दुखों का घर है, इसमें सुख की तो भ्रांति होती है। इसीलिए दुख कब आकर बैठ जाए मालूम ही नहीं पड़ता। दुखों से बचने का एक ही साधन है भव रोग विनाशनी, संसार के रोग को नष्ट करने वाली औषधि है। और कैसी औषधि है? कहते हैं वैद्य के पास जाओगे तो कड़वी दवा पिलाएगा, हैं? और एक बात और कहेगा, बोले कड़वी दवा पियोगे तो रोग दूर हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि ऐसी औषधि है पीने में भी रस देती है, कड़वापन तो कहीं है नहीं, और रोग को नष्ट कर देती है प्यारे। फिर कड़वी दवा पीने से लाभ नहीं, भागवत रूपी अमृत को पी ले, तेरे जीवन के रोग दोष दूर हो जाएंगे। यही तो भागवत है। बोलिए भागवत भगवान की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थेषु विज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ये भागवत का आदि मंगलाचरण। जिनसे संसार का जन्म होता है, जो संसार को रचते हैं, जो संसार का पालन करते हैं, और वो ही भगवान संसार के संहार का भी कारण बनते हैं। अन्वय व्यतिरेक से वो भगवान संसार में विद्यमान है। कैसे? यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि। शास्त्र कहता है जहां धुआं होगा अग्नि अवश्य होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, धुआं तो है लेकिन अग्नि नहीं होता है। क्योंकि अग्नि प्रारंभ होगी तो ही धुआं दिखाई देगा। ये साहचर्य नियम है। उसी प्रकार जहां जहां संसार है वहां भगवान है। बिना भगवान के संसार रह नहीं सकता। किसी शिष्य ने गुरुजी से पूछ दिया, गुरुदेव जब भगवान है तो फिर दिखते क्यों नहीं? हमें तो दिखे नहीं आज तक। आप कहते हो बिना भगवान के संसार की सत्ता विद्यमान ही नहीं रह सकती। अगर भगवान है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? दिखने चाहिए ना। गुरुदेव ने कहा बताते हैं कैसे भगवान संसार में। एक पात्र में जल लेकर आओ। जल लेकर आया, बोले इसमें एक मुट्ठी नमक डाल दो। जल में नमक डाल दिया। शिष्य चला गया। थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने बुलाया, बोले बेटा यहां आओ ना। क्या बात है गुरुदेव? बोले तुमने जो जल में नमक डाला था उसे बाहर कर दो। शिष्य ने कहा गुरुदेव नमक तो जल में दिखाई ही नहीं दे रहा, बाहर तो तब करूं जब दिखाई दे। बोले तुमने डाला था? बोले बिल्कुल डाला था, फिर दिखाई नहीं दे रहा। तो बोले ये कैसे मालूम पड़ेगा कि जल में नमक है? बोले गुरुदेव जब जल को हाथ पे रख के मुख में जाएगा
तो स्वाद आएगा। बोले भैया ऐसे में नमक डला हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अनुभव होगा। गुरुजी कहते हैं सत्य कहते हो? बोले हाँ। बोले जैसे जल में नमक है लेकिन दिखाई नहीं देता, अनुभव होता है, उसी प्रकार संसार में भगवान रहते हैं, दिखाई नहीं देते, समय समय पर अनुभव कराते हैं। प्यारे, जब जीव कष्ट में होता है, दुख में होता है, तो वो आकर के अपनी प्रस्तुति देते हैं, अनुभूति कराते हैं कि मैं तेरे साथ। एक भक्त था भगवान, इसलिए भगवान को ही सब कुछ मान लिया। एक दिन स्वप्न में भगवान दर्शन दे रहे थे। अगर कलयुग में स्वप्न में दर्शन हो तो समझना कि हमें वास्तविक दर्शन हो। और एक बात और ध्यान रखना, अगर स्वप्न में दर्शन हो तो उसे गाना नहीं, क्योंकि भगवत कृपा कभी कभी होती है, रोज नहीं होती। और किसी वस्तु की स्तुति हो तो बताना, लेकिन भगवत दर्शन की प्राप्ति हो स्वप्न में तो समझना ये भगवान की हमारे जीवन में कृपा है। बोले प्रभु मुझे ये कैसे मालूम पड़े कि आप मेरे साथ हो, मेरा आपसे सख्य भाव है। बोले कल तुम जब समुद्र के तट पर जाओगे तो देखना, उस बालू में 2 पैर मेरे बने होंगे और 2 पैर तुम्हारे बने होंगे। मैं दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन उन पैरों से तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि मैं तेरे साथ ही रहता। गया देखा, समुद्र की बालू पर चलने लगा, 2 पैर बने हुए थे, 2 पैर साथ में और थे। प्रसन्न हो गया, इसका अर्थ है कि गोविंद मेरे साथ है। जीवन परिवर्तनशील होता है। शास्त्र कहता है चक्रार पंक्तिर्विगच्छति भाग्य पंक्ति। जैसे चक्र की पंक्ति चलती है ना, ऐसे भाग्य की पंक्ति चलती है। जब चक्र चलता है तो नीचे की तीली ऊपर और ऊपर की तीलियां नीचे आती हैं। ऐसे ही ये जीवन की पंक्ति चलती है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जीवन में आता। ये द्वंद्व है, सुख दुख का जोड़ा है। दुख आ गया जीवन में, और जब दुख आता है तो भैया अपने पराये हो जाते हैं। ध्यान रखना, सुख आता है तो पराये अपने हो जाते हैं। मालूम पड़ेगा तो कहेंगे उनको जानते हो? बोले हाँ अपने ही तो हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं, चाहे भले कभी भेंट ना हुई हो। और दुख आता है, किसी ने पूछ लिया उनको जानते हो? बोले भैया हमें नहीं पता, सुना है। इतना ही परिवर्तन है संसार। छोड़कर चले गए सब, जो अपने बनते थे उन्होंने साथ छोड़ दिया, अकेला वो जीव रह गया। बड़ा दुख हुआ जीवन में। जितने अपने थे, जितने संबंधी थे, सब मुझे छोड़कर चले गए। ध्यान आया, मैंने सुना है भगवान छोड़कर नहीं जाते। चल के देखता हूं, मेरे गोविंद तो मेरे साथ होंगे। समुद्र की बालू पर गया आज, और क्या देखा इसने? इसने देखा कि आज 2 पैर बने हुए थे, 4 पैर ही नहीं थे। अब इसे कष्ट हुआ कि भगवान भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर जीव छोड़कर चला गया तो कोई बात नहीं, समय परिवर्तनशील था। पुनः संपत्ति आ गई, सब कुछ आ गया। ये फिर समुद्र में एक दिन भ्रमण कर रहा था, 4 पैर बने हुए थे। अब रोष आ गया, क्रोध आ गया भगवान पर भी। प्रभु मुझे आपसे ऐसी आस नहीं थी। भगवान प्रकट हो गए। ध्यान, बोले क्या बात हो गई? मैंने क्या ऐसा कर दिया जो तुझे मेरे प्रति रोष हो गया? बोले प्रभु मुझे सब छोड़कर चले गए, मुझे कष्ट नहीं हुआ। अपने छोड़कर चले गए, कष्ट नहीं हुआ।
अपना कहने वाले छोड़कर चले गए, कष्ट नहीं हुआ, लेकिन कष्ट उस समय हुआ जब आप मुझे छोड़कर चले गए। मेरे भगवान ने कहा, ये बता रे, किसने कह दिया मैं तुझे छोड़कर चला गया? बोले प्रभु आपने कह दिया, आपने बताया कि बालू में मेरे पैर तुझे दिखाई, वो दो पैर तेरे नहीं, वो दो पैर मेरे बने हुए थे, क्योंकि जब तेरे जीवन में संकट आया था तो मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया था, कहीं मेरे भक्त को कोई चोट न लग जाए, कहीं मेरा भक्त गिर न जाए। मैं भी इस समय की प्रतीक्षा करता हूं, क्योंकि प्रारब्ध को भगवान समाप्त नहीं करते, प्रारब्ध को सहन करने की शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं। लक्ष्य तो हमको ही भेदना पड़ेगा, भगवान तो संकट के समय को स्थिर कर देते हैं। जिस समय अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में खड़ा था, कर्ण ने धनुष को उठा लिया, भगवान ने कह दिया द्रौपदी कह दे ये सूत पुत्र है। भगवान ही जानते थे कि ब्राह्मणों में अर्जुन है, ब्राह्मण वेश धारण कर अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन ने कहा प्रभु आपके कहने से लक्ष्य को मैं भेदने के लिए उठूं, आप क्या करोगे? जब आप कहोगे तो आपको मेरी सहायता तो करनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं अर्जुन लक्ष्य तो तुझे ही भेदना पड़ेगा। और लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था ऊपर मछली चल रही थी, नीचे तेल के पात्र में उस मछली की आंख को देख करके लक्ष्य का भेदन करना था। और होता क्या था? ऊपर मछली की आंख को देखता था लक्ष्य वाला, और जैसे तेल हिलता था लक्ष्य चूक जाता था। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन तू अपना ध्यान लक्ष्य पर रख, जिस समय तू लक्ष्य को भेदेगा मैं इस तेल को स्थिर कर दूंगा, फिर हिलेगा नहीं, तेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना प्यारे, वही तो गोविंद है जो संकट के समय साथ रहे। इसीलिए कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञस्वरा। जैसे शब्द में अर्थ छुपा रहता है, ऐसे संसार में भगवान विद्यमान होते हैं। शब्द का अर्थ कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अर्थ शब्द में छुपा रहता है। उसी प्रकार भगवान की गति है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। जिन्होंने मन ही मन से आदि कवि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करा दिया, जिन वेदों में बड़े बड़े सूर भी विद्वत भी मोहित हो जाते हैं। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ये संसार कैसा है? तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। ये मिथ्या है संसार। कैसे? रेगिस्तान की भूमि में जेठ की तपती दोपहरी मृग पिपासा, हिरण के मन में जल पीने की चाह है, वेदना है, और रेगिस्तान की भूमि में जल है नहीं। उस रेगिस्तान के बालू पर सूर्य की किरण पड़ती है तो जल की भ्रांति होती है। दूर से हिरण देखता है आगे जल मिलेगा, दौड़कर आता है लेकिन जल नहीं है। जैसे सूर्य की किरणों से मिट्टी से जल की भ्रांति होती है उस हिरण को, उसी प्रकार इस संसार में हमको सुख की भ्रांति होती है, सुख मिलता नहीं। मन में आता है कि भैया बड़े होंगे तो सुख मिलेगा,
बड़े हो गए, विवाह हो जाएगा तो सुख मिलेगा। विवाह हो गया, अब बालक होंगे वो सुख देंगे। बालक हो गए, सुख कहीं है नहीं। सुख की भ्रांति है संसार में। इसीलिए इस कुहक माने अंधकार को समाप्त करने के लिए सत्यम परम धीमहि, बुद्धि से उस सत्य के स्वरूप को पहचान कर गोविंद की प्राप्ति करो। ये आदि मंगलाचरण। अब बताते हैं कि इस भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है। सब भागवत को सुनने के अधिकारी नहीं है। शास्त्र ने सबको अधिकार नहीं दिया, क्योंकि धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सता वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो यद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। बोले इस भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है। प्रउज्जितम प्रप्रकर्षेण उज्जितम त्यक्तेन कैतवम कपटम, जिसने प्रकृष्ट रूप से अपने हृदय से कपट को त्याग दिया हो, क्लेश को त्याग दिया हो, द्वेष को त्याग दिया हो, रोष को त्याग दिया हो, वही भागवत को सुनने का अधिकारी है। निर्मत्सराणाम सता, निर्मत्सराणाम परोत्कर्षा सहनम मत्सरः, जो निर्मत्सर हो गया है। सताम सज्जनानाम, दूसरे की बड़ाई सुनी तो मन प्रफुल्लित हो गया, मन आनंदित हो गया, और दूसरे का कष्ट सुना तो हृदय में कष्ट आ गया, वही भागवत सुनने का अधिकारी है। ध्यान रखना, जो दूसरे के कष्ट को देख करके सुख प्राप्त कर रहा हो, दूसरे के सुख को देख करके अपने आप में सुखी हो रहा हो, वही भागवत सुनने का अधिकारी है। और जो दूसरे के सुख को देख करके दुख करता हो कि ये सुखी क्यों है, वो भले ही लाख भागवत सुन ले, भगवान की कृपा जीवन में कभी होगी। पहले अपने मन को कपट से, द्वेष से, राग से शून्य कर लो, भगवत कृपा हो जाएगी। बोले इसमें क्या है? बोले इसमें धर्म का निरूपण नहीं है। तो बोले काय का निरूपण है? बोले परम धर्म का निरूपण है। परम धर्म का निरूपण इसमें किया गया है। और वो परम धर्म यदि प्राप्त हो जाए तो तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। बोले भैया हमको ताप की चिंता नहीं है, पाप की चिंता नहीं है, ये बताओ इसको सुनने से भगवान मिलेंगे? बोले क्यों नहीं मिलेंगे? ये भगवान ने बनाया है। सद्यो यद्य वरुध्यते त्रिकृतवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा, जिस क्षण जीव के मन में भागवत सुनने का संकल्प मात्र होता है, भगवान की कृपा उसी दिन से प्रारंभ हो जाती है। ध्यान रखो, सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं पितृश्वर। हम मन में संकल्प करते हैं, वो कार्यक्रम को कराने का आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उनको भी सुख की प्राप्ति होती है, सुख का आनंद होता है। भगवान बंदी बन जाते हैं, हृदय में आकर बैठते नहीं हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। व्यास जी स्पष्ट कहते हैं, सद्यो यद्य वरुध्यते त्रिकृतभी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा, उसी क्षण। क्यों? बैठने वाले का अधिकार होगा, उठकर जा सकता है, अपनी मर्जी से आकर के बैठे, अपनी मर्जी से उठकर चले गए। लेकिन बंदी का अधिकार होगा, बंधन खोलने वाला भेजेगा तब उठकर जाएगा।
इसलिए भगवान ये नहीं कहते कि भक्त के हृदय में मैं जाकर बैठता हूं। भगवान कहते मैं तो भक्त के हृदय में बंदी बन जाता हूं। जब तक वो बंधन मुक्त नहीं करेगा मैं उसके बंधन से मुक्त नहीं होगा। ये वो भागवत की कथा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये कल्प वृक्ष पर लगा हुआ पक्व फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। बोले ये कैसे मालूम पड़ा ये पक गया? बोले जिस फल को तोता चोंच लगा देता है ये प्रमाण हो जाता है कि ये पक गया। कहते ना पेड़ का पका हुआ फल है, सुनते ही खरीद लेता है व्यक्ति, नहीं खरीद लेता। बोले अगर पेड़ का पका है तो इसमें ज्यादा स्वाद है, चक्कर देख लो। और बोले ये तो स्वयं भगवान सुखदेव ने अपने मुख से अमृत बना करके संसार को पिलाया है। पिबत भागवतम रसमालय, इसलिए इसको पियो। पूछ लिया भैया एक और कहते हो कि फल है और फिर कहते हो कि पियो। फल पिया नहीं जाता, फल तो खाया जाता है, फिर पिए कैसे? बोली ऐसा फल है ना इसमें गुठली है ना छिलका है, त्यागने के लिए कुछ है ही नहीं। ये वो फल है जिसको मुख में डालोगे रस बन जाएगा, रस बनकर हृदय में आ जाएगा, हृदय में आकर के आत्मा को बलिष्ठ कर देगा और आत्मा को बलिष्ठ करके परमात्मा से मिला देगा। इस फल का यही तो काम है प्यारे, इसलिए इस फल का पान करो जितना हो। कितने दिन करें? मुहुर मुहुर बार बार जब करने का सौभाग्य मिले तब करो। कहां मिलेगा? बोले भुवि माने पृथ्वी पर। तो बोले सबके लिए? बोले सबके लिए नहीं है ये वस्तु। भावुका, जो भावुक हैं, जो भाव से सुनेंगे, जो श्रद्धा से सुनेंगे, उनको ही इस फल की प्राप्ति होगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज ऐसी सुंदर श्याम रसिका घन श्याम रसिका हो, श्याम रसिका घन श्याम रसिका, कोई पियो रे प्याला श्याम रसिका, कोई पियो रे प्याला श्याम रसिका। श्याम रसिका घन श्याम रसिका हो, श्याम रसिका घन श्याम रसिका, कोई पियो रे प्याला श्याम रसिका, कोई पियो रे प्याला श्याम रसिका। इस प्याले को मीरा ने पिया, इस प्याले को मीरा ने पिया, इस प्याले